गैजेट्स 360 के क्रिप्टोकरेंसी प्राइस ट्रैकर से पता चलता है कि ज्यादातर प्रमुख ऑल्ट कॉइन्स ने बीते दिनों में फायदा देखा है। एक मोमेंटम जनरेट करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी मार्केट संघर्ष कर रहा है। यही स्थिति सोमवार को भी देखने को मिली। कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं होने के कारण कीमतों में फ्लैट कारोबार हुआ। बिटकॉइन की कीमतों में पिछले 24 घंटों में 2.72% का सुधार देखा गया। ग्लोबल एक्सचेंजों में इसकी कीमत $20,000 लगभग 15.97 लाख रुपए के निशान से आगे बढ़ रही है, जबकि भारतीय एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर पर बीटीसी के प्राइस 20,199 लगभग 16.13 लाख रुपए डॉलर पर हैं। यह कल की तुलना में 1.36% ज्यादा है। कॉइनमार्केट कैप, कॉइनबेस और बाइनेंस जैसे ग्लोबल एक्सचेंजों पर बिटकॉइन की कीमत $20,406 लगभग 16.3 लाख रुपए है। जबकि कॉइनगेको के डेटा से पता चलता है कि बीटीसी का मूल्य पिछले मंगलवार की तुलना में वर्तमान में 4.4% कम है। दूसरी ओर ईथर ने बीते दिनों में अच्छा प्रदर्शन किया है। कॉइनस्विच कुबेर पर ईथर का मूल्य $1,535 लगभग 1.22 लाख रुपए है, जबकि ग्लोबल एक्सचेंजों पर इसकी कीमत $1,570 लगभग 1.25 लाख रुपए है, जहां इस क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य पिछले 24 घंटों में 7.96% बढ़ा है। हालांकि जिस तरह की कीमतें ईथर के मामले में देखने को मिलती थीं, उस हिसाब से अभी ईथर के लिए जमीन बनाना बाकी है। गैजेट्स 360 के क्रिप्टोकरेंसी प्राइस ट्रैकर से पता चलता है कि ज्यादातर प्रमुख ऑल्ट कॉइन्स ने बीते दिनों में फायदा देखा है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी सोमवार और मंगलवार की शुरुआत में 4.3% बढ़ गया है। हालांकि कई क्रिप्टोकरेंसी ने गिरावट भी देखी है। बीते 24 घंटों में कार्डानो, पॉलीगॉन, पोल्काडॉट, यूनिस्वैप, कॉस्मॉस, सोलाना, मोनेरो, कॉस्मॉस, एवलांच और बीएनबी को कीमतों में नुकसान हुआ है। मीम कॉइन्स के रूप में पॉपुलर शिबा इनू और डॉजकॉइन ने मुनाफा दर्ज किया है। पिछले 24 घंटों में 2.01% की बढ़त के बाद डॉजकॉइन का मूल्य वर्तमान में $0.07 लगभग 5.7 रुपये है, जबकि शिबा इनू का मूल्य $0.001013 लगभग 0.001013 रुपये है। यह पिछले दिन की तुलना में 5.99% ज्यादा है। हाल में कुकॉइन नाम के क्रिप्टो एक्सचेंज ने दावा किया कि वर्तमान में भारत में 11.5 करोड़ क्रिप्टो निवेशक हैं, जो इसकी जनसंख्या का 15% है। ज्यादातर क्रिप्टो निवेशक 18 से 60 साल की उम्र के बीच में हैं। लेकिन इतनी संख्या होने के बाद भी भारत क्रिप्टो पेमेंट्स को देश में लागू नहीं कर रहा है। हालांकि क्रिप्टो ट्रेडिंग, सेल और परचेज देश में एक टैक्स सिस्टम के अंतर्गत साल की शुरुआत में चालू कर दी गई थी।